सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और फाइनली आज से पढ़ाई मेरी हो गई है शुरू फॉर डीएनएचई के लिए। मैंने इग्नू में इनरोल करवाया था मार्च के आसपास कराया था मैंने इग्नू में। तो ये डीएनएचई कोर्स है, डिप्लोमा ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। तो अभी 6 महीने हो गए हैं, थोड़ी बहुत तैयारी करी है। बुक एक तो काफ़ी दिनों बाद आती है, कम से कम 5 से 4-5 महीने बाद आती है बुक। तो मैंने अब से फिर से तैयारी करना शुरू कर दिया इसमें। तो मेरे पास है कुल मिला के 8 बुकें, तो उसका मैं रिव्यू करूँगा, दिखाऊँगा भी इसी में। तो पहले तो हम बुकें दिखा देते हैं, फिर इसके बारे में कैसा कोर्स है इसके बारे में बात करेंगे। तो बुक देखते हैं सबसे पहले। ये है इसकी डीएनएचई की बुक और कुल मिला के मेरे पास 8 बुकें हैं। ये 3 बुकें एक साथ हैं, ये 2 बुकें हैं और 2 बुकें ये नीचे हैं और ये वाली प्रोजेक्ट की हैं। तो ये डीएनएचई फर्स्ट है, कुल मिला के 4 पेपर बने। एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया एंड थर्ड इज़ ये हो गया और फोर्थ इज़ ये है आपका प्रोजेक्ट का। ये मैंने हिंदी से लिया हुआ है, तो ये हिंदी की है। ये बाइलिंगुअल होता है, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, तो आप ये किसी में भी इनरोल करवा सकते हैं। तो पहली ये है समुदाय और पोषण की, इसकी भी 3 बुकें हैं, 1, 2 और 3 यहाँ पे लिखा है। ये पहला है पार्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये है जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी 2 पार्ट है, ये पहला पार्ट एंड ये सेकंड पार्ट। और ये तीसरा है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और आखिरी में ये है प्रोजेक्ट वर्क, तो इसको बनाना है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि कुल मिला के 8 बुकें हैं, बाइलिंगुअल हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, दोनों अच्छी हैं। अगर अब मुझे चूज़ करना हो, मैं फ़िलहाल इंग्लिश चूज़ करूँगा, क्योंकि पहले लग रहा था कि हिंदी ज़्यादा सरल पड़ेगी, लेकिन हिंदी भी टफ है। तो हो गया था, कर लिया था हिंदी में, लेकिन अब इंग्लिश ही में। आप लोग, मेरी प्रेफरेंस तो ये रहेगी इंग्लिश में करिए, इतना कुछ नहीं है। तो ये हो गई बुकें, बुक मैंने दिखा दिया। तो अब इसको कैसे इनरोल करना है उसके बारे में कुछ बता देते हैं। तो जो इग्नू है, हर 6 महीने में अपना इग्नू हर 6 महीने में निकलती हैं, इनरोल कराने का मौका मिलता है। ये एक मार्च में मिलता है, एक जुलाई फरवरी मिलता है, एक जुलाई में मिलता है। तो इसमें आप इनरोल करा दीजिए। छोटा सा कोर्स है, 1 साल का है, डिप्लोमा कोर्स। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी है। काफ़ी कोर्सेज आए हैं, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने कर लिया। और आगे चलकर इसकी काफ़ी मांग भी है, ग्रोथ भी अच्छी है। एक डेवलप सिटी में ये काफ़ी अच्छा है। और आप और भी ज़्यादा इसमें रूरल एरिया में आप जोर से दे सकते हैं, एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने किया है, कर रहे हैं फ़िलहाल। तो अब पढ़ाई करनी है, तो अब ये वीडियो भी रेगुलर आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो अभी हम अपनी पढ़ाई को करते हैं कंटिन्यू। तो मेरे पास है ये डीएनएचई 1 की समुदाय और पोषण, तो उसको पढ़ते हैं और आप लोग को बताते हैं कि कैसी बुक है, क्या लिखा है। थोड़ा बहुत पोषण की जानकारी आपसे भी शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Otashi, Guinness, Tirine Chipanego. Est-ce que tu captes? Hey, ok, Banks, wesh. Quand je suis arrivé, les petits se sont demandé ce qui se passe. Tellement les petits a beaucoup d'inspiration pour déranger. Prenez position pour danser, prenez position pour bouger. Y'a quand on vient pour danser. Tingiri gidi, 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 tingiri gidi. Dance. La potion est pour 8 ans.
Maintenant le couple arrive. Soyez prêts mes gars. Moi il force pas. Tu connais non, c'est carré. Outachi. Je suis parti de rien, je courais derrière le buzz. Sans l'écart de mes pieds, je vais glisser dans du beurre. T'es vénère, je suis pressé, le futur, je le compresse. Je crois en mon Dieu, je fais pas des rêves sans fin. Le rap n'est pas fait pour les bâtards. Ils se mettent tous à loser. Les réseaux de commentaires à défaut de me ruiner. La meuf a une face de star. Elle veut juste m'intimider pour des pubs de sa gueule, je peux me permettre de chier. J'ai grandi si vite comme une épave. Je rêve du gant par la ricaine, je suis dispo. Voulez-vous des clics ou des claques? Je m'arrosais à 2 quand je suis dans les gamos. C'est pour ma vie, c'était une pétasse de malade. Au début, dans le doute, j'avais rien, j'écrivais des tests. Sans penser qu'un jour j'allais pouvoir percer. Et maintenant, grâce à l'art que je la puta, ça lui demandait, elle s'aimait bien à me sucer. Voilà, Outigini m'a envoyé. Moi je suis pas presseur. Depuis petit je fais du rap sage. On essaye de sortir un truc sous prétexte que ça marche. Bon, c'est Dieu qui est fort. Amos, RIP, Fumenaki, dans le gouloir, c'est chaud, Nyomi elle Ramadan, c'est chaud, Nago c'est casse, Nago c'est casse, bye, Nago c'est casse, c'est chaud. तो फाइनली मेरा जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया है। तो इस पहले चैप्टर का नाम था भोजन, पोषण और स्वास्थ्य। तो इसमें बेसिकली जानने को मिला कि भोजन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, तो हमारे जीवन में इसके सामाजिक, आर्थिक, मानसिक पहलू क्या हैं, तो ये सब जानने को मिला। और कितने तरीके की चीज़ें होती हैं, करीबन 40 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं जो हम लोग के शरीर की ज़रूरत पड़ती है। और जिसमें इनको पार्टों के हिसाब में बांटा गया है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन, मिनरल्स बांटा गया है। तो ये सब जानने को मिला। और कौन कौन से कार्य होते हैं, एक वो कार्य होते हैं जैसे जो हम लोग करते हैं, उठना बैठना और सोना तो बेसिकली नहीं, खेलना कूदना, ये सब होते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें जो इंटरनल बॉडी के अंदर होती हैं, दिल का धड़कना, आंतों का सिकुड़ना और फेफड़ों का फूलना पिचकना, ये सब चीज़ के बारे में देखा। और खाने में एक आध्यात्मिक खाने जैसे क्या होते हैं, सात्विक, राजसी, और इन सब के बारे में मिला देखने को। तो काफ़ी अच्छा देखने को बहुत नॉलेज मिला। और जो स्थूल पोषक होते हैं, सूक्ष्म पोषक होते हैं, किन चीज़ों को हमें ज़्यादा खाना चाहिए, किन को बेसिकली कम खाना चाहिए, ये सब भी मिला। तो ओवरऑल अच्छा लगा। तो अभी आगे भी जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इसके भी वीडियो, शॉर्ट वीडियो डालते जाएंगे इसी चैनल में, तो भी देखिएगा। और ये बेसिकली मेरा ब्लॉगिंग चैनल है। तो अलग से मैं कोई डाइटिशियन का कुछ अभी नहीं बनाऊँगा फिलहाल। हाँ, जो रेगुलर चीज़ें पढ़ रहे हैं उस पर बातचीत करेंगे और बताएंगे कि क्या चीज़ खानी चाहिए क्या नहीं, तो बताएंगे। तो असाइनमेंट के लिए मेरे पास आ गए हैं कागज़। ये हैं मेरे पास, ये पूरा बंडल मैंने मंगा लिया था। इसमें करीबन 100 पेजेस हैं जो मुझे लगता हो जाएगा असाइनमेंट के लिए, या अभी प्रोजेक्ट बनाने के लिए और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो और भी लाएंगे। तो अभी तो ये मेरे पास ये वाली, इसको बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। और एक आपको एक डिश दिखाते हैं जिसका न्यूट्रिशन भी आपको इसमें दे देंगे, या अभी दिखाएंगे आपको इसमें वो भी। तो देखते हैं। तो आज मैंने सुबह बनाया था एप्पल शेक। ये है, दिखाते हैं आपको, ये ऐसा बना। और इसका क्या कहते हैं, जो छिलका होता है ऊपर का सेब का, वो मैंने नहीं हटाया था क्योंकि उसमें अच्छा फाइबर मिल जाता है जो पेट साफ़ करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो और अब इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें 3 चीज़ें मिलाई थी बेसिकली मैंने। इसमें मिलाया था 1 गिलास दूध और 1 एप्पल मीडियम साइज, और थोड़ा सा हनी मिलाया था मैंने।
ये 3 चीज़ें मिलाएंगी थी। और अब इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो अभी आपको दिखाते हैं। तो बेसिकली मेरे पास ये चार्ट है, सभी मात्राएं कच्चे और ये 100 ग्राम पर पे है। तो ये हो गया नमी, प्रोटीन, वसा और ये सब कुछ दी गई हैं। ये विटामिन बी है यहाँ से, ये सब चीज़ें हैं। तो अब इस पर बात करें तो नेक्स्ट पेज में होना चाहिए। ये गाय का दूध है, लेकिन मैंने यूज़ किया इसमें यहाँ पे भैंस का दूध, फुल क्रीम मिल्क भैंस का दूध। तो आप इसमें भी देख सकते हैं, केवल ये 1, 2, 3 चीज़ें नहीं है इसमें। बेसिकली ये 6वें नंबर में ये फाइबर नहीं होता दूध में, ठीक। यहाँ नीचे ये 0 है, इसका मतलब बीटा कैरोटीन। ये आपके गाजर वगैरह में होता है, जो रंग बिरंगी सब्जी होती है उनमें होता है। तो बीटा कैरोटीन नहीं है। बाकी ये यहाँ पे 1 का ये भी सब है। तो दूध में केवल 2 चीज़ें नहीं होती हैं, बीटा कैरोटीन एंड फाइबर। तो ये एक अच्छी चीज़ है, बाकी सब कुछ है सही मात्रा में, सब कुछ है। प्रोटीन भी है, प्रोटीन करीबन आपके में 4.3 है, जो ठीक है। और अब हम बात करेंगे सेब की। सेब की न्यूट्रिशन, तो सेब यहाँ पे है, सेब में लमसम सभी चीज़ें हैं। ये 2 चीज़ें और एक ये चीज़ें। तो आपका ये 13 नंबर और 14 नंबर है, और ये 17 नंबर। 13, 14 और 17 ये नहीं मिलेगा आपको। ये आपका ये रेटिनॉल हो गया, और ये थायमीन हो गया, ये हो गया, और फोलिक अम्ल हो गया। तो बेसिकली ये खून बढ़ाने के लिए फोलिक अम्ल यूज़ होता है। और लेकिन सेब में ये लौह तत्व मिला होता है, आयरन होता है। सेब में काफ़ी आयरन होता है, जो बॉडी में ब्लड में ऑक्सीजन को बनाए रखता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो आयरन भी काफ़ी यूज़फुल होता है। तो अभी तो मैं इसको एंजॉय करता हूँ, तो आप भी ये शेक बना सकते हैं घर में, एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं। तो अभी हो रहे हैं शाम के 6 और फाइनली आज मेरा व्रत था, तो अभी शाम की जस्ट चाय पी के आए हैं। तो आज हम बात करेंगे व्रत के बारे में, थोड़ा सा बात करेंगे। तो बेसिकली जो मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानने लगी हैं कि जो व्रत है वो डिटॉक्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। डिटॉक्स मतलब जो आपके हानिकारक शरीर में तत्व हैं वो बाहर निकलते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे रोज़ एक घर की साफ़ सफाई होती है डेली बेस में, और कुछ होती है होली दिवाली में। तो ये मान चलिए जो व्रत होता है होली दिवाली में ये डिटॉक्स करता है। बेसिकली व्रत में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आज थोड़ा बहुत खाते हैं। मॉडर्न के समय में तो लोग पहले फल खाने लगे, धीरे धीरे खाना पीना खाने लगे, और अभी तो क्या क्या स्नैक्स वगैरह भी खाते हैं। तो उनकी बात नहीं करते, लेकिन जो बेसिकली व्रत रहा जाता है तो निराहार रहिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, या कम खाइए। तो मैं तो अपनी बात करें तो थोड़ा बहुत कुछ खाते रहते हैं, लेकिन बेसिकली बहुत कम खाते हैं पहले से। अगर हम 1 किलो खा रहे हैं तो मान चलिए मात्र 100 ग्राम खाते हैं, इतना 10%। मेरी डाइट का मान चलिए 10% हो जाता है, और वो भी पौष्टिक चीज़ें, और जिसमें से हम जोड़ देते हैं मूंगफली भिगोई हुई। मूंगफली रात में रख दीजिए और सुबह उसको भिगो के खाइए। सुबह रात भर भिगो रहेंगे, उसके बाद खाइए, और साथ में एक बनाना। ये काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी टाइम तक चलता भी है, तो आप इसको ले सकते हैं। और बेसिकली जो सब लोग खाते हैं वही है। तो आज मैंने मोबाइल में एक देखा था, अपने सिस्टम है, क्या बोलते हैं उसे, टाइम लैप्स का ऑप्शन है। तो मैंने आज ही सर्च किया, अच्छे से देखा। तो आपको दिखाते हैं आज का सनसेट, करीबन ये आधे घंटे का है। तो देखिए कैसा लगा, और कमेंट करिए, बताइए कैसा लगा।